बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के जो घोषणा होने वाली थी 9 मार्च को, वो उसकी घोषणा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह के की जानकारी चल रही थी कि मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान या उस टाइम में वो 4.0 की घोषणा भी करेंगे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हुई। अब बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स, एसएमएस, मैसेज आ रहा है कि आप लोग तो बोल रहे थे कि 4.0 आएगी, 4.0 की घोषणा होगी, लेकिन सारे चीज़ों पर पर्दा डाल दिया है, जो मुख्यमंत्री जी ने है उनको क्लियर ही नहीं किया है। तो क्या अब 4.0 आएगी या 4.0 नहीं आएगी? इस तरह की बातें बहुत सारे मनों में चल रही है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा में हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी तैयारी खराब हो जाएगी, मैं क्या करूँ? इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, हम लोग की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कुछ बर्बाद नहीं होगी। इतना आप समझ जाइए कि 4.0 तो आएगी, इतना निश्चित है। अब बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है कि ये बार-बार बोलते हैं कि 4.0 आएगी, आएगी। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कब कहा कि 4.0 नहीं आएगी? आपको कहा इसके बाद बहाली बंद हो जाएगी? उन्होंने स्पष्ट, बल्कि ये स्पष्ट किया है कि आगे इसी तरह की बहाली निरंतर चलती रहेगी। हम रोजगार के लिए जाने जाते हैं और हम रोजगार देते रहेंगे। अब सुनिए, बहुत सारे बात बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, उसको घेरा-घेरा बना करके मैसेज कर रहे हैं उनकी बातों को। वो बोल रहे हैं कि रेशियो का अनुपात जो है पूरा हुआ है। तो जब रेशियो का अनुपात पूरा हो जाता है तो आपको 1 महीने पहले जो सम्राट चौधरी जी जो कि उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि 4.0 की वैकेंसी भी इसी तर्ज पे बहुत ही जल्द कराई जाएगी। आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा। उसके बाद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी आया था कि जो है 4.0 की वैकेंसीज कराई जाएगी। अब देखिए, ये इस बात से कतई अनुमान आप मत लगाइए कि 4.0 नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि 4.0 का जो है आपका नोटिफिकेशन मान के चलिए, उसके बाद मान के चलिए कि एग्जाम, मतलब कि फॉर्म फिलअप और एग्जाम, इससे ज्यादा प्रोसेस अब इस साल में, इस मौजूदा सरकार में नहीं होगी। आपका जो नियुक्ति होगा और आपका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट और नियुक्ति, नियुक्ति जो होगा इस सरकार में आपका संभव नहीं है। अब आपका जो है फॉर्म फिलअप हो गया और आपका एग्जाम, ये दो चीजें इस सरकार में संभव है, इतना कंफर्म है। एक बात समझ जाइए। और जो ये बातें बोल रहे हैं कि 4.0 नहीं आएगी, ये है दिस है डेट है, तो आप छोड़ दीजिए, तैयारी मत कीजिए। जाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, जाइए वहां पे तैयारी कीजिए, तब तो आपको बुरा लगेगा। देखिए, इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। एक बात और आप सभी को बता देता हूँ, उन सभी कोचिंग संचालक जो हैं, बड़े बड़े कोचिंग संचालक, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, जितना आप कोर्स बेचने पर अपना ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस तरह के कोर्स को बेच देना, क्या फायदा? हाँ, आपको फायदा है, क्योंकि कोर्स का तो पैसा आपको अभी मिल जाता है पेड। पैसा जब आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है? बच्चों का भविष्य बने न बने, उनकी जॉब होगी तब तो उनको सैलरी आएगी। आपकी सैलरी तो पहले आ गई, वैकेंसी हो या नहीं हो। तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। मेरी बातों का आप सभी को बुरा लग सकता है, लेकिन आप सभी बच्चों का दर्द को समझिए। आप बच्चे कितने दर्द में हैं उनको समझिए कि वहीं पे जो कि 22-24 वाले बच्चे थे, उनके पहले वाले जो बच्चे थे, उनको अपीयरिंग को मौका दिया गया, और 22-24 वाले जो बैच के बच्चे हैं उनको एक भी मौका आपने नहीं दिया। इन सबके पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेवारी के पाठक जी की है। के पाठक ने 2022-24 के जो स्टूडेंट हैं उनको डूबने का काम किया है लेकर के पाठक जी। क्योंकि जब 3.0 में उन्होंने मौका मांगा तो के पाठक जी ने उनको मौका नहीं दिया। बोला कि आप सभी का एग्जाम भले पहले करवा देंगे फाइनल जो है, लेकिन आप लोगों के लिए 50,000 सीटें सुरक्षित रखी गई है। इस बात को बोल करके उन्होंने और 3.0 में नहीं आने दिया अपीयरिंग को। ये सीटें सब कहाँ गई? इतना जल्दी रेशियो फुल हो गया? नहीं, इस तरह की कुछ भी बातें नहीं है। जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे मेरी बार बार विनती है कि आप सभी बच्चों के इस मैटर को सीरियस लें, इसको एक रूप बनाएं, किस तरह से इसको आंदोलन करना है, या किस तरह से बात को रखना है, या किस तरह से स्पष्टीकरण सरकार से लेनी है। इस पर आप सभी एकजुट होकर के एक लड़ाई लड़ें, तब जाकर के बच्चों का भला होगा। अब देखिए, आपका 2-3 बार सीटेट हो गया, सीटेट हो गया, उसके बाद एनआईओएस के जो भी भाई बहन हैं, एनआईओएस के बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, 2022-24 के स्टूडेंट हो गए। ये सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, 12-14 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये नॉर्मल बातें नहीं है। आप सभी
जो 3.0 देख रहे हैं, क्या 3 पॉइंट अभी की बहाली है? नहीं, साल भर पूरे होने वाला है इसको, साल भर की ये बहाली है। इतनी नजदीक की बहाली वैकेंसी जो नहीं है कि अभी नियुक्ति पत्र हो रहा है, मिल रहा है, तो इतनी नजदीक की बहाली है। साल भर हो गए इस वैकेंसी को, उसके बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्या कोचिंग संचालक अफवाह फैला रहे हैं? देखिए, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तो आना चाहिए, इसका रिजल्ट तो आना चाहिए कि क्या ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो जितने भी कोचिंग संचालक हैं, एक मंच पर आकर, हाँ आप ही आगे आइए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, कोई हम लोग का सहयोग उतना नहीं करेगा, उतना लोग भी नहीं जानता हम लोग को, लेकिन हम ही लोग आप लोग का सहयोग करेंगे। आप सभी तो आगे आइए, जैसे बोलिएगा वैसे सारे बच्चे सहयोग करेंगे, सारे छोटे छोटे चैनल वाले, छोटे छोटे जितने भी सारे लोग सहयोग करेंगे। अब देखिए, अगर आएगी तो कब आएगी? अब आपको बता देते हैं एक बात कि अप्रैल तक, अप्रैल में आपको, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती, अभी तो बहुत सारे लोगों का नियुक्ति पत्र जो है वो बचा हुआ है, अभी उन नियुक्ति हुआ ही नहीं है उन लोगों का, तो उन जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, हमको नहीं लगता कि सरकार इस पर बात करने वाली है। बीच में अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल में ये सबको ज्वाइनिंग देने के बाद ही सीटों पर विचार करेगी और उसके बाद ही इसके बारे में सोचा जाएगा। देखिए, हेड टीचर जो बने, हेड टीचर का सीट तो अभी खाली ही है। कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 4.0 नहीं आएगी? आएगी, लेकिन आपको बस एग्जाम तक सीमित हो जाएगी, फाइनल नहीं होगा। इसका पूरा पूरा अब चांसेस है। सरकार भी सोच रही कि थोड़ा आराम से ही करें, ताकि जल्दी जल्दी करेंगे तो सरकार जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आगे की जो जितने भी स्टूडेंट है वो फिर से मांग करना शुरू कर देंगे। तो जल्दी जल्दी ना करके थोड़ा आराम से ही करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब क्या करें? आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम आंदोलन करें या इस वैकेंसीज के लिए हम क्या करें? तो अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आंदोलन ही करें, लेकिन अब इसके लिए आवाज उठाना जरूरी लगता है। जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस माध्यम से हो सके एक बड़े मंच पर आ करके और हम सभी को एकजुट होकर के इस पर आवाज उठाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, अब देखिए, तैयारी करें या ना करें, तैयारी को आपको बीच में नहीं छोड़ना है, तैयारी को नहीं छोड़ना है, कोई भी तैयारी को नहीं छोड़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस माध्यम से भी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके सबसे बड़ी भूल हो सकती है। एक घोषणा जो है आप सभी का जो है जीवन को तहस नहस कर सकता है। एक बार बोल देंगे आपने तैयारी छोड़ दिया, बोल देंगे कि 4.0 आएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तैयारी को आपको नहीं छोड़ना है, आप करते रहिए। ठीक है, सीट का अनुपात क्या पूरा हो गया? सीट का अनुपात अगर पूरा हो गया होता, ये बातें तो हम सुन रहे हैं आपको 6 महीने से, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट का अनुमान पूरा होता तो ये सम्राट चौधरी जी और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से फिर वैकेंसीज की बातें नहीं कही जाती। ये नॉर्मल बातें नहीं है, अभी भी आप जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला 4.0 पर? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री जी उस दिन अपनी नियुक्ति जो है, बच्चों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आए थे, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आए थे, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे कि मैंने पीछे क्या किया और किस तरह से इसको मैंने वादा को पूरा किया, इस चीजों को गिना रहे थे। उनके पास स्पष्ट अभी आंकड़ा है ही नहीं। अभी बहुत लोगों का नियुक्ति पत्र लटका हुआ है, हेड टीचर का जो है नियुक्ति पत्र मिला नहीं है, सारा लोग का क्लियर हुआ नहीं है, सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा है नहीं। वो किस डाटा के आधार पे आप सभी को बोले कि 4.0 कब आएगी, कब से क्या होगा? इन सभी को क्लियर करने के बाद में, सीट को मंगाने के बाद में, डाटा बनाने के बाद में सरकार वैकेंसी पे जरूर भी बात विचार करेगी। आप सभी निश्चिंत रहिए, लेकिन हम लोग को भी चुप नहीं बैठना है। अब धीरे धीरे इसको एक मंच पर आकर के इसको जानने का प्रयास करना है कि सरकार की मन मनसा आखिर क्या चल रही है, आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। तो फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन सभी जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जितने भी कोचिंग संचालक है, इस पर आवाज जरूर उठाए और इसको जानने का प्रयास करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट कि दिलों की धड़कनें जो है थम गई है, वो फिर से चालू हो, फिर से वो अपनी तैयारी को एक मानसिक रूप से जो है टॉर्चर को खत्म करें और आगे के बारे में सोचे, आगे जो है स्पष्ट रूप से अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।